हम में से अधिकांश लोग हर साल शुरुआत में बड़े लक्ष्य बनाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य, अधिक पैसे, नई आदतें या जीवन में बदलाव। हम उम्मीद करते हैं कि यह लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा साल हमारे पास होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमें आलस्य और ध्यान की कमी का सामना करना पड़ता है। हम अपनी योजनाओं को टालते जाते हैं और एक दिन महसूस करते हैं कि साल का अंत आ गया, लेकिन हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम बड़ी योजनाओं को लंबे समय तक खींचते रहते हैं। साल भर का समय इतना लंबा होता है कि हम अपने लक्ष्य को लेकर कभी भी संजीदा नहीं होते। हम यह सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, और यही सोच हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। इस प्रकार ज्यादातर लोग अपनी वार्षिक योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। यहां एक क्रांतिकारी विचार है, 12 सप्ताह की योजना। यह अवधारणा हमें साल भर के बजाय सिर्फ 12 सप्ताह, 3 महीने में अपनी पूरी योजना को लागू करने की प्रेरणा देती है। इसका मतलब है कि आप केवल 12 सप्ताह में अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। अब आपको पूरा साल नहीं सोचना है, बस अगले 12 हफ्तों पर ध्यान केंद्रित करें। 12 सप्ताह का समय इतना शक्तिशाली क्यों है? यह समय पर्याप्त लंबा है ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, लेकिन इतना छोटा भी है कि आप इसे टाल नहीं सकते। यह आपको हर दिन और हर हफ्ते पर काम करने के लिए मजबूर करता है, जिससे आप हमेशा अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। 12 सप्ताह की योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक आपातकालीन भावना पैदा करती है। जैसे जैसे 12 सप्ताह का समय खत्म होता है, आपको महसूस होता है कि समय खत्म हो रहा है, और इस भावना से आप अधिक एकाग्र और उत्साही होते हैं। यह योजना प्रेरणा और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, क्योंकि हर दिन आपके लिए मायने रखता है। छोटे समय के चक्र में आप अपने लक्ष्य को अधिक सुनियोजित और ध्यानपूर्वक हासिल कर सकते हैं। आप रोजाना उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। 12 सप्ताह की योजना से आपको आत्मविश्वास मिलता है और आपको यह एहसास होता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर एक सरल विचार है, अगर आप 12 सप्ताह में किसी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं तो आप साल भर में कई बार उन सफलताओं को दोहरा सकते हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी योजनाओं को 12 सप्ताह के चक्र में विभाजित कर सकते हैं और कैसे यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह किताब आपकी मदद करेगी यह सोचने के बजाय कि कल कर लेंगे, आज से ही अपने लक्ष्य की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम 12 सप्ताह में अपने बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। भाग 1, 12 सप्ताह की योजना का मूल दर्शन। 12 सप्ताह की योजना क्या है? 12 सप्ताह की योजना एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जो आपकी बड़ी योजनाओं को केवल 12 हफ्तों में पूरा करने पर केंद्रित है। यह वार्षिक योजनाओं के बोझ को हल्का करके आपको छोटी और व्यावहारिक समय सीमा में काम करने की प्रेरणा देता है। 12 सप्ताह की योजना का मुख्य सिद्धांत है कि आप 12 हफ्तों को एक मिनी वर्ष के रूप में देखें। इसमें आपको अपने बड़े लक्ष्यों को 12 हफ्तों में विभाजित करना है। हर हफ्ते छोटे छोटे कदम उठाने हैं। अपने हर दिन को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीना है। इस योजना में कोई अगला सोमवार या अगला महीना नहीं होता। हर दिन महत्वपूर्ण है और हर दिन आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। पारंपरिक वार्षिक योजनाओं में हम अक्सर सुस्त पड़ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास पूरा साल है। लेकिन 12 सप्ताह की योजना यह सिखाती है कि समय सीमित है। जब आप अपनी सोच को साल से बदलकर 12 सप्ताह पर केंद्रित करते हैं तो आप अधिक प्रेरित महसूस करते हैं, अपने कार्यों में तेजी लाते हैं, समय का अधिक सदुपयोग करते हैं। यह बदलाव आपको अपने जीवन में स्पष्टता और फोकस देता है। यह क्यों काम करता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही कोई डेडलाइन करीब आती है, आपका काम अचानक तेज हो जाता है? यह डेडलाइन प्रभाव है। 12 सप्ताह की योजना में हर हफ्ता और हर दिन एक डेडलाइन की तरह होता है। यह आपको आलस्य से बचाता है, कल करेंगे वाली मानसिकता को खत्म करता है।
हर दिन के काम को प्राथमिकता देने की आदत डालता है। बड़े लक्ष्यों को छोटे कार्यों में तोड़ना अक्सर बड़े लक्ष्य हमें डराते हैं। उदाहरण के लिए 20 किलो वजन कम करना या एक नया बिजनेस शुरू करना बहुत बड़ा और असंभव सा लगता है, लेकिन जब आप इसे छोटे कार्यों में तोड़ते हैं तो यह अचीवेबल लगता है। 12 सप्ताह की योजना आपको सिखाती है कि कैसे अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर हिस्से पर रोजाना और साप्ताहिक काम करें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को प्रेरित रखें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है कि आप अगले 12 हफ्तों में एक किताब पूरी करें, तो आप इसे इस तरह तोड़ सकते हैं। हर हफ्ते 2 से 3 अध्याय लिखना, हर दिन 500 से 1000 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाना। जब आप हर दिन का लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। 12 सप्ताह की योजना आपको यह एहसास कराती है कि सफलता कोई बड़ा कदम नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों का परिणाम है। यह आपको अपने हर दिन को पूरी तरह से जीने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका देती है। आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि कैसे 12 सप्ताह की योजना को अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। भाग 2, 12 सप्ताह की योजना की प्रक्रिया। चरण 1, अपनी विजन को डिफाइन करें। अपनी 12 सप्ताह की योजना बनाने से पहले यह जरूरी है कि आप अपनी जीवन की लंबी अवधि की दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि अगले 3 से 5 सालों में आप कहां होना चाहते हैं और किस प्रकार के बदलाव आप लाना चाहते हैं। इस दृष्टि के माध्यम से आप एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि 12 सप्ताह के चक्रों में आपको क्या हासिल करना है। आपकी लंबी अवधि की दृष्टि जितनी मजबूत होगी, उतनी ही स्पष्टता और प्रेरणा आपको अपने रोजाना के कार्यों में मिलेगी। अगर आपकी दृष्टि यह है कि अगले 5 साल में आप एक सफल बिजनेस चला रहे होंगे, तो हर दिन का छोटा कदम उस दिशा में बढ़ेगा। यही तरीका है जिससे आप अपनी दृष्टि को वास्तविकता में बदल सकते हैं। चरण 2, 12 सप्ताह के लक्ष्य तय करें। जब आप 12 सप्ताह के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे स्मार्ट, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समय सीमा आधारित हों। इस प्रकार के लक्ष्य आपको स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आप असमंजस में न पड़ें। विशिष्ट, स्पेसिफिक, लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। मापने योग्य, मेजरेबल, यह सुनिश्चित करें कि आप प्रगति को माप सकते हैं। प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, लक्ष्य वास्तविक और संभव होना चाहिए। प्रासंगिक, रेलेवेंट, यह लक्ष्य आपके दीर्घकालिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। समय सीमा आधारित, टाइम बाउंड, लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। चरण 3, एक क्रियावली योजना बनाएं। महत्वपूर्ण क्रियाएं और रणनीतियां ने पहचानना। अब जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है तो यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कौन सी क्रियाएं और रणनीतियां उन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगी। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य वजन घटाना है तो रोजाना व्यायाम और स्वस्थ आहार की योजना बनाएं। यदि आप एक नया उत्पाद लॉन्च करना चाहते हैं तो मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिजाइन और मार्केटिंग रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करें। साप्ताहिक और दैनिक योजना बनाना, हर सप्ताह और हर दिन के लिए छोटे कदम तय करें। ये छोटे कदम आपके बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते का हिस्सा हैं। साप्ताहिक योजना, हर सप्ताह के अंत में यह तय करें कि आपने क्या हासिल किया और अगले सप्ताह के लिए क्या योजना है। दैनिक योजना, दिन की शुरुआत में अपने लक्ष्य से जुड़े कार्यों की लिस्ट तैयार करें। चरण 4, प्रगति का मापना, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रगति को मापते रहें। यदि आपका लक्ष्य वजन घटाना है तो आप हर सप्ताह अपना वजन माप सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य व्यवसाय में विकास करना है तो आप बिक्री आंकड़े और ग्राहक प्रतिक्रिया पर नजर रख सकते हैं। मूल्यांकन के लिए उपकरण और तकनीक, आपका आत्म मूल्यांकन यह तय करेगा कि आप अपने लक्ष्य से कितने दूर या पास हैं। इसके लिए आप साप्ताहिक स्कोर कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। चेकलिस्ट बनाकर प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।
मूल्यांकन मैट्रिक्स का ध्यान रखें, जैसे हर सप्ताह की बिक्री, प्रत्येक सप्ताह का प्रशिक्षण समय। चरण 5, जिम्मेदारी बनाए रखें। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। इसके लिए एक जिम्मेदारी प्रणाली बनाना जरूरी है। आप इसमें शामिल कर सकते हैं एक साथी या मेंटर जो आपकी प्रगति पर नजर रखे, एक स्कोर कार्ड या जर्नल जिसमें आप रोजाना या साप्ताहिक रूप से अपनी प्रगति दर्ज करें। साप्ताहिक चेक इन और स्कोर कार्ड की भूमिका हर सप्ताह में अपनी प्रगति की समीक्षा करना जरूरी है। इससे आप यह जान सकते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। यह समीक्षा आपको अपने लक्ष्य को ताजा बनाए रखने में मदद करेगी, किसी भी रुकावट को समय पर पहचानने में मदद करेगी। अपनी अगली कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा। 12 सप्ताह की योजना का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है अपनी प्रगति को मापना और जिम्मेदारी बनाए रखना। इससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की स्पष्ट दिशा मिलती है और आप हर कदम पर प्रेरित रहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कैसे आप 12 सप्ताह के चक्र को सफलता में बदल सकते हैं। भाग 3, चुनौतियों का सामना करना। प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल, एक सामान्य समस्या है, विशेष रूप से जब बड़े लक्ष्य होते हैं। 12 सप्ताह की योजना में सफलता पाने के लिए आपको प्रोक्रास्टिनेशन को मात देना होगा। यह कैसे किया जा सकता है? जब आप किसी कार्य को विशाल रूप में देखते हैं तो वह डराने वाला लग सकता है। इसे छोटे हिस्सों में बांट लें, जैसे कि आज मुझे सिर्फ 10 मिनट इस पर काम करना है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको प्रेरित करता है। हर कार्य के लिए समय सीमा तय करें। उदाहरण के लिए आप खुद से कह सकते हैं, मैं अगले 30 मिनट तक इस पर ध्यान केंद्रित करूंगा। अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटकर काम करें ताकि आपका ध्यान बंटे नहीं। जब आप अपने बड़े लक्ष्य को याद करते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने का उत्साह और प्रेरणा मिलती है। प्रोक्रास्टिनेशन को काबू करने के लिए अनुशासन महत्वपूर्ण है। यह आपको नियमित रूप से अपने लक्ष्य के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है। अनुशासन के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। सफलता के लिए आपको दैनिक आदतें बनाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, हर सुबह का समय आपकी योजना की समीक्षा करने के लिए सेट करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले निपटाएं ताकि आप व्यस्त न रहें बल्कि सही कार्य करें। सेटबैक और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप इन्हें कैसे देखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं इसे कभी नहीं कर सकता, तो आप अपनी प्रगति को रोक लेंगे। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट यह मानती है कि कठिनाइयां और असफलताएं हमें सीखने और सुधारने का मौका देती हैं। यदि आप असफल हो जाते हैं तो यह समझने की कोशिश करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूं। सेटबैक के बाद वापस ट्रैक पर आना महत्वपूर्ण है। यहां कुछ रणनीतियां दी गई हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आप गुम हो गए हैं तो एक छोटा सा कदम उठाएं। यह आपको दोबारा प्रेरित करेगा। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य को और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप अपनी योजना से भटक गए हैं तो उसे फिर से जांचें और सुधारें। क्या कुछ ऐसा है जो आपको बाधित कर रहा था? जब आप किसी सेटबैक का सामना करते हैं तो खुद को माफ करना सीखें। यह आपके मानसिक शांति को बनाए रखता है और आपको आगे बढ़ने का अवसर देता है। 12 सप्ताह की योजना में चुनौतियां आना सामान्य है, लेकिन यह आपके लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते का हिस्सा है। सही मानसिकता, अनुशासन और सही रणनीतियां नए अपनाकर आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे इन सब को लागू कर आप 12 सप्ताह की योजना से असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भाग 4, बेनिफिट्स ऑफ द 12 हफ्ते के प्लान के। 12 सप्ताह की योजना ने दुनिया भर में कई व्यक्तियों और व्यवसायों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह एक प्रमाण है कि छोटे फोकस्ड समय चक्र का पालन करना वास्तव में उत्पादकता और सफलता को बढ़ा सकता है। राहुल एक छोटे व्यवसाय के मालिक
ने 12 सप्ताह के चक्र का पालन करके अपनी कंपनी की बिक्री में 30% तक वृद्धि की। उन्होंने अपनी योजना को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। उन्होंने हर सप्ताह अपने व्यवसाय की प्रगति की समीक्षा की और उसे बेहतर करने के तरीके खोजे। इस अनुशासन और ध्यान से उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। एक बड़े संगठन ने 12 सप्ताह के चक्र को अपनाया और इसके परिणाम स्वरूप उनके कर्मचारियों की उत्पादकता 40% बढ़ गई। प्रत्येक विभाग को 12 सप्ताह का समय दिया गया ताकि वे विशिष्ट लक्ष्य हासिल कर सकें। कर्मचारियों ने देखा कि छोटे समय चक्र के कारण उनका ध्यान और ऊर्जा फोकस हो गया, जिससे उन्होंने अधिक परिणाम हासिल किए। 12 सप्ताह की योजना समय की एक निश्चित सीमा प्रदान करती है, जिससे आप अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित कर सकते हैं। जब आपको यह पता होता है कि केवल 12 सप्ताह का समय है, तो आप अधिक फोकस और प्रेरणा के साथ काम करते हैं। यह आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि आपके पास लक्ष्य हासिल करने के लिए स्पष्ट दिशा और समय सीमा होती है। यह तरीका रुकावटों से बचने और काम को समय पर पूरा करने में मदद करता है। 12 सप्ताह की योजना न केवल आपके पेशेवर जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन लाने में मदद करती है। जब आप अपनी योजना को 12 सप्ताह में विभाजित करते हैं, तो आपको टाइम का मैनेजमेंट और विकास दोनों को प्राथमिकता देनी होती है। इसका मतलब है कि आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और पेशेवर लक्ष्यों के लिए समय निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य वजन घटाना है, तो आप व्यायाम और आहार को भी अपनी 12 सप्ताह की योजना में शामिल करेंगे। 12 सप्ताह की योजना से आपको टाइम का मैनेजमेंट करने का मौका मिलता है। यह आपको हर कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, ताकि आप अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। इस तरह आप अपने प्रोफेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स दोनों को समान रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। 12 सप्ताह का चक्र आपके जीवन में व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं, तो आप न केवल अपने कार्यों में प्रभावी होते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करते हैं। समय के साथ नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर गतिविधियों के बीच संतुलन आपकी मानसिक शांति को बनाए रखता है। 12 सप्ताह की योजना के द्वारा आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीते हैं। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। अंत में 12 सप्ताह की योजना न केवल एक मैनेजरियल सिस्टम है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका भी है, जो आपको उत्पादकता, संतुलन और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भाग 5, इंप्लीमेंटेशन एंड सक्सेस स्टोरीज। 12 सप्ताह की योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। इन चरणों का पालन करके आप आसानी से अपना पहला 12 सप्ताह का चक्र शुरू कर सकते हैं। अपनी 3 से 5 साल की लंबी अवधि की विजन को स्पष्ट रूप से डिफाइन करें। यह आपके जीवन के बड़े लक्ष्य हैं जो आपको प्रेरित करेंगे। अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को जानना जरूरी है, ताकि आप यह समझ सकें कि हर 12 सप्ताह का चक्र आपकी यात्रा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। स्मार्ट, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध लक्ष्य तय करें। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य सटीक और प्रभावी हों। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हैं, तो मैं अगले 12 सप्ताह में 5 किलो वजन घटाऊंगा, एक स्मार्ट लक्ष्य हो सकता है। अब आपको उन प्रमुख क्रियाओं की पहचान करनी होगी जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगी। जैसे यदि आपका लक्ष्य स्वास्थ्य सुधारना है, तो आपके एक्शन आइटम्स में दैनिक व्यायाम, आहार योजना का पालन करना और पर्याप्त पानी पीना शामिल हो सकता है। हर सप्ताह और दिन के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाएं। साप्ताहिक योजना के अंत में यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने लक्ष्यों के प्रति कितनी प्रगति की है। हर सप्ताह अपने लक्ष्यों को ट्रैक करें और यह जानने के लिए
आंकड़े या रिपोर्ट तैयार करें कि आप कितने पास आए हैं। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दिशा में चलेंगे। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने लक्ष्य की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं। किसी मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी से नियमित चेक इन कराकर खुद को जवाबदेह बनाए रखें। कैसे लोगों ने 12 सप्ताह की योजना से अपने जीवन को बदल दिया। कृति, एक पेशेवर महिला जो अपनी करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में संघर्ष कर रही थी, ने 12 सप्ताह के चक्र को अपनाया कि ये जैसे कि अपने व्यवसाय को बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। 12 सप्ताह के दौरान उसने अपनी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित किया और हर सप्ताह अपनी प्रगति को ट्रैक किया। इसके परिणाम स्वरूप कृति ने न केवल अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल की, बल्कि उसका व्यक्तिगत जीवन भी संतुलित हो गया। आदित्य, एक युवा उद्यमी, ने 12 सप्ताह की योजना को लागू करने के बाद अपने व्यवसाय की बिक्री को 2 गुना कर लिया। उसने प्रत्येक सप्ताह अपने लक्ष्य के अनुसार रणनीतियां बनाई, जैसे कि विपणन रणनीतियां बढ़ाना और ग्राहकों के साथ संबंध सुधारना। 12 सप्ताह के अंत में उसने न केवल अपने व्यवसाय में वृद्धि देखी, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति में भी सुधार किया, क्योंकि वह हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। राहुल एक सामान्य व्यक्ति था जो फिटनेस में सुधार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने 12 सप्ताह की योजना अपनाई और अपने फिटनेस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर दिन व्यायाम किया, आहार में सुधार किया और पर्याप्त नींद ली। राहुल ने अपने 12 सप्ताह के चक्र में अपना लक्ष्य पूरा किया और अपनी फिटनेस को एक नए स्तर तक पहुंचाया। इन प्रेरणादायक कहानियों से यह साफ है कि 12 सप्ताह की योजना न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बदल सकती है, बल्कि यह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकती है। जब आप इन सरल लेकिन प्रभावी कदमों का पालन करेंगे, तो आप भी अपनी सफलता की यात्रा पर कदम बढ़ा सकते हैं। अब आप तैयार हैं अपनी पहली 12 सप्ताह की योजना बनाने के लिए, जो आपके जीवन को बदल सकती है। आप कितनी भी महान योजना क्यों न बनाएं, यदि आप उसे लागू नहीं करते, तो वह महज एक सपना बनकर रह जाती है। 12 सप्ताह का चक्र आपको न केवल बड़े लक्ष्य तय करने की शक्ति देता है, बल्कि उन्हें छोटी छोटी लेकिन प्रभावी कार्रवाइयों में तोड़ने का अवसर भी देता है। हर दिन का कार्य आपके लक्ष्य को और करीब लाता है। छोटी अवधि के लक्ष्य आपको सक्रिय और प्रेरित रखते हैं। मापने योग्य प्रगति आपको सफलता का स्वाद चखने देती है। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी योजनाओं को ठोस कार्यों में बदलते हैं। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। आज का दिन आपके जीवन का नया अध्याय बन सकता है। आपके हाथ में वह शक्ति है जो आपको अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का मौका देती है। यह केवल एक योजना नहीं है, यह एक नई सोच है, एक नई रणनीति है और सबसे महत्वपूर्ण, एक नया दृष्टिकोण है। पहला कदम उठाना हमेशा कठिन होता है, लेकिन जब आप इसे उठाते हैं तो आपकी यात्रा का रास्ता साफ हो जाता है। अपना विजन बनाएं, 12 सप्ताह का लक्ष्य तय करें, हर दिन एक छोटे से कदम के साथ आगे बढ़ें। आपका समय अब है। आप अपने जीवन को वैसे जी सकते हैं जैसे आपने हमेशा सपना देखा था। इस नई योजना को अपनाएं, इसे आजमाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन हर 12 सप्ताह में बेहतर होता जाता है। आपके सपने आपकी हकीकत बनने के लिए तैयार हैं, बस शुरुआत करें। 12 हफ्तों का साल एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्यों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से हासिल कर सकते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि साल को 12 हफ्तों में विभाजित कर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकते हैं। जब हम एक वर्ष को 12 हफ्तों में बदलते हैं, तो हमें अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा फोकस और अर्जेंसी मिलती है। इस नए दृष्टिकोण से हम समय की बचत करते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आज से ही इस 12 हफ्तों के साल की योजना को अपनाइए, अपनी प्राथमिकताएं तय करें और अपने लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।